नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी। देखिए बीएसएससी का हमारा जो है एग्जाम डेट आ गया है और टाइम हमारे पास नहीं बचा है। अभी देखेंगे आप तो रोशन सर के द्वारा जो है नया सेट निकाला गया है और मार्केट में अवेलेबल है। आप मार्केट से जाके इसको ले सकते हैं। इसमें आपका 15 सेट दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आज हम इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 2। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए ये पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोला कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा उल्का पिंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही हो जाएगा। देखिए उल्कास्म व उल्का पिंड अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पिंड होते हैं। तो आंसर हमारा उल्का पिंड होगा। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। उत्तर होगा जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही होगा। चलिए अगला है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा। जो वेग का मान होगा ये आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान आप देखेंगे तो ये आपका 126वां स्थान पर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही दिया गया है। देखिए सही पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा जाम्बिया लुसाका, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। बाकी ट्यूनीसिया अगर आप देखेंगे तो इसका जो है ट्यूनिस होगा। स्विट्जरलैंड अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा बर्न राजधानी। और सोमालिया का हो जाएगा मोगादिशु होगा, ठीक है। चलिए देश आगे देखेंगे। देखिए अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु जो है अधिकृत करता है। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 137 हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 137। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है किसके द्वारा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आसवन के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 11 का सी होगा। बोला कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। इसका उत्तर होगा पनामा नहर। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगर हम सू नहर अगर हम देखें तो यह सुपीरियर झील को हिरन झील से जोड़ता है और सुएज नहर जो है आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से, जो कील नहर दिया गया है ये हो जाएगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दिया और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ये आपका गया अधिवेशन हो जाएगा 1922 होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। उत्तर होगा दोस्तों नर्मदा होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वाराणसी दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है, आप सभी को पता है। और गोदावरी जो है नासिक नदी के है, मतलब गोदावरी जो है आपका नासिक शहर किनारे स्थित है। और क्या दिया गया है, और आप देखेंगे तो एक होता है यमुना आगरा, है ना। चलिए निम्न में से कौन सा गुण जो है कैथोड किरणों से नहीं पाया जाता है, यानी कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है। उत्तर होगा यह धातु की प्लेट को भेद नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है ग्राम पंचायत किसके प्रति जो है जवाबदेह होती है। तो ग्राम सभा के प्रति। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा खांसी बहुत अधिक आ रहा है, डिस्कशन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो रोकना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। बोला कि संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 21 का। तो यह आपका केशव चंद्र सेन होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो ये दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही इसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। मतलब कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है।
उत्तर होगा इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए होगा, याद रखिएगा। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? उत्तर होगा मेंडलीव, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 30 का डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे उस राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसका देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों बीएसएससी का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली सुबह 7 बजे चलता है। और देखिए एग्जाम भी हमारा नज़दीक है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसमें हमको एक सीट लेना है। अगर आपको सेट लगाना है डेली 7 बजे तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो के अपना सेट लगा सकते हैं। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है वही आपका पूछ रहा है। देखिए इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो आंसर हमारा ए और बी सही हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जो है अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? तो ये आपका पी तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि तुम पहले क्यों नहीं आए, पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए तुम पहले क्यों नहीं आए, ये जो आपका पुस्तक है, हमेशा पुस्तक और लेखक आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। एक दिया गया है जादूनामा, ये है आपका जावेद अख्तर का है। एज द व्हील टर्न्स ये आपका है रणजीत प्रताप का है, ठीक है। अमिताभ कांत का भी जान लीजिए। मेड इन इंडिया 15 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज ये जो है अमिताभ कांत का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? सभी को पता है वंदे मातरम, और राष्ट्रगान आपका है जनगण मन, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया होती है, बताइए। आंसर होगा उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार में गर्म करना। ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या जो है सर्वाधिक है? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कितना सीट है मध्य प्रदेश में बताइएगा। तो अगर आप एमपी में देखेंगे तो इसमें आपका 29 हो जाएगा, ठीक है। गुजरात में हो जाएगा 26, कर्नाटक में है 28 और आंध्र प्रदेश में है 25। सबसे अधिक आपका एमपी का ही है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो आयरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी होगा। अमेरिका से देखिए आपका प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन। अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये आपका सिलिकॉन होगा। क्या होगा? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को क्यों मारा? उत्तर क्या होगा? तो ये आपका चौथा हो जाएगा। चौथा में आप देखेंगे तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को यहाँ पे क्यों नहीं है, मतलब टीपू सुल्तान को ही मारा था चौथा। और ये कब हुआ था बताइएगा। तो 1700 बताइएगा 1799 ईस्वी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वार्ड, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसका देखिए ट्रिक होता है काल। पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया था? उत्तर हो जाएगा वर्ष 1972 में। ऑप्शन नंबर बी होगा।
एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? 8 महीना। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया आता है। आगे है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कथक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। भारतनाट्यम आपका है तमिलनाडु का है, कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसको कलारी पट्टियू के नाम पयट्टू के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य सूर्य ताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है क्या? तो इसको हम कहते हैं आइसोहेल। क्या कहते हैं? आइसोहेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मूल निवासी नहीं है? तो आप देखेंगे तो रेंगमा नहीं है, बाकी हालचू है, ओंजे है और सोमपेन, ये सब इसमें आपका शामिल है। आगे क्वेश्चन है कि खाने का नमक किससे बनता है? देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार। ऑप्शन नंबर जो है 68 का बी होगा। जुलाई में रिलीज हुई किताब स्मोक एंड एसेज किसके द्वारा जो है लिखा गया है? स्मोक एंड एसेज ये जो आपका लिखा गया है उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई जो है कितनी है? थोड़ा सा देखिए इस टाइम तबीयत बिगड़ा है, मतलब खांसी बहुत अधिक आ रहा है, इसीलिए डिस्कशन ज़्यादा नहीं कर पा रहे, बस आंसर ही आपको बता रहे हैं। आगे वाला वीडियो में आपको डिस्कशन कराया जाएगा। देखिए इसका होगा 75 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि टीवी का आविष्कार किसने किया है? टेलीविजन का आविष्कार। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा J.L. बेयर्ड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं बैरोमीटर का तो हो जाएगा टोरिसेली, है ना, टोरिसेली होगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, सोनपुर में होता है। कहाँ पे? सोनपुर में। ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा जिसमें से उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसका पंचायत की मतदान सूची में नाम हो, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। बोला कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए जो इसका मुख्यालय है दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, यह आपको देखने को मिलता है नैरोबी में। कहाँ पे? नैरोबी। यूनेप का मुख्यालय पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। यूनेस्को का पूछा जाए तो आप मारिएगा पेरिस, यूनिसेफ का पूछा जाए तो आप मारिएगा न्यूयॉर्क मारिएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट याद रखना है। एक दोस्तों पूछा जाता है, जैसे देखेंगे तो एक सार्क का पूछा जाता है तो काठमांडू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? बोला कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। यह युक्ति जो है किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो ये आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला है कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये हो जाएगा मिस्र का। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी होगा। अभी आप इराक का देखेंगे तो अल मुखबरात होगा। सवाक जो है दोस्तों ये आपका ईरान का हो जाएगा। इजराइल का पता है मोसाद होगा, ठीक है। चलिए, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है?
देखिए ये आपको हो जाएगा ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 92 का सी सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है? क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश होगा। भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडिब के रूप में सरेंडी के रूप में संदर्भित किया था? इसका उत्तर होगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर जो है 96 का डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेरॉइड का उदाहरण है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 99 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट आंसर होगा ये आपका झेलम नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्या है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि, अच्छा ये सब तो रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है, आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है नहीं होती है? तो देखिए घटना पूछ रहा है कौन सी नहीं होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन ये नहीं होता है। बाकी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? देखिए अंबेडकर जयंती आप सभी को पता है दोस्तों, कब मनाते हैं बताइएगा? तो ये हम मनाते हैं 14 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए 17 मई को मनाते हैं विश्व दूरसंचार दिवस, 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये सब जो मैंने आपको बताया है ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज शामिल थे किस केस में? तो मेरठ षड्यंत्र केस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 108 का ए होगा। और जो आपका मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था ये आपका वर्ष 1929 से 33। आगे क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे देख लेते हैं। गांधी यानी राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है कहां पर? बताइए कहां पर है? देखिए ये आपको देखने को मिलता है त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। हैदराबाद में क्या है? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो है आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। एक लखनऊ बहुत ज़्यादा फेमस है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। बोला कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो यह आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? उत्तर होगा इनमें से सभी। मध्यस्थों का अंत, भूमि का पुनर्गठन और काश्तकारी सुधार। तो आप याद रखिएगा इनमें से सब सही हमारा उत्तर होगा। बोला कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किसके विकास से है? आंसर क्या होगा? राजमार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 120 का डी हो जाएगा, ठीक है। इसके कुल 7 चरण हैं। इसी के अंतर्गत पहले चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को प्रारंभ किया गया है। असंगत शब्द का चयन करके बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो सम्मान जो है दोस्तों ये हमारा अलग है चारों ऑप्शन में से। किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या जो है 47 होती है? इसका उत्तर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया है? निम्नलिखित में किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है शुरू किया है? क्या होगा बताइएगा? तो महात्मा गांधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुद्रा की मात्रा नहीं है, बाकी बचत दर है, संसाधनों का उपयोग है और मूल्य स्थिरता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश नहीं है, बाकी वियतनाम है, ब्रुनेई है और म्यांमार भी इसमें आपका शामिल है। चलिए आगे देखेंगे, बोला गिल्डर मुद्रा है किसका। तो ये है नीदरलैंड का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और क्रोना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा स्वीडन का है। और गुआरानी दोस्तों ये आपका पराग्वे का हो जाएगा। लेक जो है ये आपका अल्बानिया का है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंध रखता है मुद्रा संचालन से। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है प्रदान किया गया है। इसका उत्तर होगा शहादत खां। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा वर्ण जो है कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। तो आप देखेंगे तो लाल हो जाएगा। इसीलिए ट्रेन वगैरह में जो है प्लेटफार्म पे आप देखेंगे तो या फिर पटरी पे लाल रंग ज़्यादा उपयोग होता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था कौन। इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन हमारा गलत है। देखिए ये गलत है, बाकी पीत एक क्षारीय द्रव है जिसमें कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है, सही है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, ये भी हमारा जो है दोस्तों सही है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा 43 का आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है खतरे में नहीं है। तो भारतीय तोता नहीं है, बाकी भारतीय गिद्ध, हिमालयी बटेर और साइबेरियन सारस। बोला कि अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जो है जिम्मेवार होता है। उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, दोनों हो जाएगा। भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी। हाइकून क्या है। देखिए हाइकून अगर हम देखें तो ये एक प्रकार से 48 का हो जाएगा, एक पनडुब्बी है। क्या है, एक पनडुब्बी है। मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र समेत कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये हो जाएगा 37। सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त हो रहा है। इसमें आप देखेंगे तो मैथ, रीजनिंग का, जीके जीएस का सबका आपका डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है। तो कितना आपने स्कोर किया है कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।